आपके लिए एक जनरल रीडिंग करते हैं, देखते हैं कि आपके आगे क्या जानना है, आगे आपके साथ क्या होने वाला है, क्या आने वाला है जिंदगी में और कपल ऑफ डेज में। चलो देखते हैं। लेकिन ये कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। अगर आपके साथ आपको सुन के लगे कि हाँ ये एनर्जी जो रीडिंग की है, जो वीडियो की है, वो आपको लगे कि हाँ दैट्स, मुझे लग रहा है कि हाँ ये मेरे लिए है, तो आपके लिए हो सकता है। अगर आपको ना लगे तो आपके लिए नहीं है। चलो देखते हैं कि आगे जाके क्या है, क्या आ रहा है आपकी तरफ। पहला कार्ड जो आ रहा है कि गुड टाइम, थोड़ा गुलू गुलू। ओके, गुड टाइम का मतलब समझ में आ गया ना, कुछ आ रहा है आपकी जिंदगी में। अच्छा, गुड टाइम, hurting, agonizing pain, unexpected, all of a sudden. Okay, all of a sudden. Mimicking, shifter, divine masculine, toxicity. Important connection, fated meeting, mask, not showing the true self. इसके लिए टेकिंग अ चांस। सुनो, अगर आपको लगता है कि आपका एक कनेक्शन है जो ट्विन फ्लेम जैसा आपको लगता है, लेकिन ये ट्विन फ्लेम है नहीं, ठीक है। इट्स अ वेरी टॉक्सिक वन, इट इज अ टॉक्सिक ट्विन, आई वुड से। आपके साथ अभी शायद उसका ब्रेकअप होके रखा है, जो होगा कि आपका बहुत ही कनेक्शन होगा, ऐसे वाइल्ड टाइप ऑफ कनेक्शन। जब आप दोनों साथ में हो तो बहुत ज्यादा, मतलब पागलपन की तरह प्यार, और टॉक्सिक भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा झगड़ा होता है आपके साथ। कोई भी आप दोनों एक जगह पे एक कॉमन ग्राउंड में नहीं आते हो, बहुत ज्यादा झगड़ा होता है, बार बार आपका सेपरेशन हो जाता है, बहुत टॉक्सिक है बंदा, और आप दोनों के अंदर बहुत ज्यादा जेलसी, ये वो बहुत प्रॉब्लम चलता रहता है। लेकिन जब आप साथ में जाते हो तो बहुत ही प्यार है, लेकिन आपको पता नहीं, प्यार हो या कुछ भी हो, आप बहुत एडिक्टेड फील करते हो इस इंसान की तरफ, बहुत एडिक्टेड। आपको ऐसा लगता है इसके अंदर कुछ है, लेकिन देखने जाओ तो कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि इसके अंदर कुछ है जो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है, कि आई कैन नॉट लेट दिस गो ऑफ दिस पर्सन, उसको मैं जाने नहीं दे सकता, उसको किसी भी तरह अपनी जिंदगी में रखो, जैसे भी करके, इस टाइप का कनेक्शन है आपका। अगर आपके साथ रेजोनेट करे तो आप सुनो। ये जो पर्सन है ना, बहुत टॉक्सिक है, बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, ठीक है। अगर आपको ये छोड़ के गया है अभी, आपके साथ इसका कार्मिक रिलेशनशिप है। इसको देख रहे हो ना, लिखा पे कार्मिक रिलेशनशिप, ये आपका कार्मिक है। तो ये जो आपके जिंदगी में इतना उथल पुथल हो रहा है इसके वजह से, ये बिकॉज दिस इज अ कार्मिक। इसके साथ आपका रिलेशनशिप अभी जो ब्रेकअप पे चल रहा है, शायद ब्रेकअप पे ही है, ये वापस आएगा, लाइक अनएक्सपेक्टेडली आएगा वो, अनएक्सपेक्टेडली, ऐसे अचानक से आएगा ना कि आप सोच भी नहीं सकते कि ये आप ऐसे, शायद आपने गिव अप कर दिया बिल्कुल, कि नहीं ये तो कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आ सकता, पॉसिबल ही नहीं है, ये कैसे बोल सकते हो आप, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा। तो सही बात है, नहीं मिले तो स्क्रॉल करो, लेकिन सबके लिए तो है नहीं ना, मैं बोल रही हूँ आएगा वो। लेकिन ये जो आ रहा है ना आपकी तरफ, इट इज somebody who is coming with a mask, not showing the true color, or it is coming with a snake shifter, जो आके आपको बहुत ज्यादा झूठ बोलेगा, ये बोलेगा वो बोलेगा, क्या नहीं मैं तुम्हारे बिना मर रहा था, इतना पेन में था, इतना कुछ था। लेकिन बेसिकली दिस पर्सन somebody wants to take advantage of you. It's a physical, I will say last physical relationship, आपसे कुछ एडवांटेज लेना, ये सब के लिए वो आप वापस आ रहे हैं। एंड आके फिर ये जो आपके साथ है ना, इसका फेटेड मीटिंग है, ये जो आप ये सेकंड चांस लेगा, टेकिंग अ चांस, बोलेगा कि कमिटमेंट दे रहा है, शायद बोलेगा भी आई विल मैरी यू और आई विल गिव यू कमिटमेंट, नहीं देगा। तो ये आपके लिए एक वार्निंग है यूनिवर्स से, कि ये बंदा बंदी जो भी है वापस आ रहे हैं। आपको पता है, अब तक अभी अगर देख रहे हो ना, आपको पता है कौन है ये सिर्फ आपको यूज किया है, बार बार आपको यूज किया है, फिर से आपको यूज करने के लिए आ रहा है, और आपको यूज करके छोड़ के जाएगा। ये आपको कमिटमेंट नहीं देगा, झूठ बोलेगा आपको। तो आपको यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि इसके साथ आपका कार्मिक लेसन है, आपको कार्मिक लेसन लर्न करना है। इसके वजह से ये फेटेड कनेक्शन आ रहा है, क्योंकि जब तक आप कार्मिक कनेक्शन लर्न नहीं करोगे ना, यूनिवर्स बार बार उनको घुमा फिरा के आपकी जिंदगी में लाएगा। आप हजारों कोशिश करो उसको छोड़ के आगे बढ़ने का, आप देखोगे एक हाउ डू आई से दिस, एक मैग्नेटिक पुल रहेगा हमेशा से उसकी तरफ। एक बार वो आके आपको सॉरी बोले, आप सब कुछ भूल जाते हो, आप बिलीव ही नहीं करना चाहते हो कि आपके दिमाग में सब कुछ जो हुआ था अब तक
सब इरेज हो जाता है, फिर से आप उसको वापस ले लेते हो, लेकिन फिर से वही दोहराता है ये इंसान। तो यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहता है, इसके साथ आपका एक कार्मिक लेसन है, इस कार्मिक लेसन को आपको लर्न करना है। अगर कार्मिक लेसन आप लर्न नहीं करते हो तो ये बार बार यही सिलसिला आपके जिंदगी में चलता रहेगा। अभी देखो कार्मिक लेसन आपका क्या है, वो तो एक प्राइवेट रीडिंग में मैं बोल सकती हूँ, लेकिन मैं आपको सबको तो प्राइवेट रीडिंग बुक करना पॉसिबल नहीं है, आई नो दैट। इसीलिए मैं आपको कुछ इधर पे कुछ आपको कुछ हिंट्स देती हूँ, जिससे आपको शायद समझ में आ जाए कि आपका कार्मिक लेसन क्या है। जैसे देखो, एक रिश्ते में आप जब रहते हो आपको फीलिंग कैसा होता है, हाउ डू यू फील सेफ, किसके साथ मुझे बहुत शांति सुकून महसूस होता है, कोई टेंशन नहीं है, वो मुझे जो जितना प्यार देना होता है, जितना प्यार वो मुझे इतना ही प्यार देता है, मुझे बहुत अच्छा फील करवाता है, मुझे कोई टेंशन एंग्जाइटी नहीं होती। अगर ऐसा कोई आपके साथ हो तो आपको लगेगा, अगर आपको ऐसा फीलिंग होता है तो वो आपका सोलमेट है और उसके साथ आपका कार्मिक लेसन लर्न हो गया है। लेकिन किसी के साथ रह के आपको अनईजी फीलिंग हो रहा है, अच्छा फीलिंग नहीं हो रहा है, कुछ भी नेगेटिव फीलिंग आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को आपको लगता है कि ये बार बार मुझे छोड़ के चला जाता है, रिजेक्ट करके चला जाता है, बार बार मुझे गोस्टिंग कर रहा है, उससे मुझे बहुत टेंशन होता है। जब वो नहीं रहता मुझे पागल जैसा लगता है, बिल्कुल आई फील लाइक आई एम जस्ट गोइंग थ्रू लॉट ऑफ एंग्जाइटी, कब आएगा नहीं आएगा क्या होगा। इसका मतलब आपका एक अबांडनमेंट वुंड है। अबांडनमेंट वुंड क्या होता है, जैसे होता है ना बचपन में हमारे जो पेरेंट्स होता है कुछ रीजन की वजह से अगर हमें छोड़ के जाए वो फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो बच्चे को टेंशन एंग्जाइटी होता है कि क्या हो रहा है, क्योंकि बच्चे को इतना समझ में नहीं आता कि मम्मी पापा आप वापस आएंगे, क्या हो रहा है। उस बचपन में उतने छोटे से ही हमारा नजरिया होता है, उतना ही समझ में आता है। उसके बच्चे के जिंदगी में एक डर सा होता है, कोई मुझे छोड़ के चला जाएगा, फिर से भी वापस मम्मी पापा आएंगे ना, लेकिन वो डर इसके अंदर बैठा रहता है। जैसे मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, जैसे मेरे साथ क्या हुआ था, मेरे मम्मी पापा दोनों वर्क करते थे ना, और इंडिया में उसे चाइल्ड केयर वाइल्ड केयर की तो फंडा नहीं थी। मैं अपने नेबर के घर में रहती थी। जब भी मम्मी पापा स्कूल में चले जाते थे ना, मुझे बहुत एक दुख जैसा फीलिंग होता था। आई यूज्ड टू फील सो सैड, सो डिप्रेस्ड, एंग्शियस कि कब आएंगे, मैं अकेला हूं, मेरे साथ कोई नहीं है, कोई मुझे सपोर्ट देने वाला नहीं है, कोई मुझे प्यार नहीं करता। वापस वो आ जाते ना, मुझे बहुत एक टेंशन सी होती थी। मैं क्लीन करके उनके साथ रहने का कोशिश करती थी कि मेरे साथ रहो, लेकिन ऑफ कोर्स उन्हें काम करना है, वो भी जाना है इधर उधर। तो इसके वजह से मेरे अंदर एक डर सा जैसा बैठ जाता है, कोई भी मुझे प्यार करता है ना मुझे छोड़ के जाएगा। ये एक अबैंडनमेंट वुंड, ठीक है। मेरे साथ और भी ज्यादा कुछ हुआ है, क्योंकि मेरा ब्रदर बहुत सिक था। माई ब्रदर वॉज वेरी वेरी सिक। उसके वजह से मम्मी पापा उसको लेके बहुत इधर उधर घूमते थे ट्रीटमेंट के लिए, तो मुझे मामा के घर में रख के, इधर पे रख के, उधर पे रख के, तो उसके वजह से मेरे अंदर वो अबैंडनमेंट वुंड बहुत ज्यादा हो गया। तो आपके अगर वो बच्चे के अंदर अबैंडनमेंट वुंड अगर होता है ना, तो कोई भी बंदा जब रिलेशनशिप में थोड़ा आपके साथ झगड़ा करके आपको छोड़ के जाए ना, तो आपका वो बचपन वाला ट्रिगर हो जाता है, अबैंडनमेंट वुंड। वो होता है ना, एक बैंडेड लगा के रखो उस वुंड को, उस बैंडेड को फाड़ दो, वो वुंड निकल के आता है कच्चा जैसा, बिल्कुल वैसा हो जाता है। जब भी आपको कोई छोड़ के जाता है, वो अबैंडनमेंट वुंड जो आपके बचपन में हुआ था ना, वो आपके सबकॉन्शियस में स्टोर रहता है। वो जब तक आप उसको प्रोसेस करोगे नहीं, हीलिंग नहीं करोगे, वो उधर पे रहता है। जब भी कोई आपको सिमिलर चीज आपके साथ करता है, वो वुंड जो होता है अंदर, वो ट्रिगर हो जाता है और आप पागलों की तरह करने लगते हो। तो आपका वही कार्मिक लेसन है कि आपको वो वुंड को हील कर रही है, ठीक है। तो हर एक वुंड के साथ एक कार्मिक लेसन है। तो अगर आपके अंदर एक अबैंडनमेंट वुंड है तो आपको वो हील करना होता है। सो इसी तरह से हर एक रिश्ते में आपको कैसा फीलिंग हो रहा है उसके ऊपर बेस करके आपको वुंड हीलिंग करना होता है। अगर आप इस वुंड को हीलिंग करोगे तो आप देखोगे ये जो आपके उसके तरफ जो ऑब्सेसिव एनर्जी है वो चला जाएगा। क्योंकि पता है आपके साथ क्या हो रहा है। हम बच्चे जैसे होते हैं ना, जैसे मैंने बोला ना, मम्मी पापा वापस आते थे तो मैं इसको क्लीन करके उनके साथ रहने का कोशिश करती थी। तो मम्मी पापा कुछ भी हो हमारी जिंदगी में, वो हमारी जिंदगी में फर्स्ट लव होते हैं। वो हमें सिखाते प्यार क्या है। जितना भी आई डोंट वांट टू जज पेरेंट्स, एनीबॉडीज पेरेंट्स, लेकिन मम्मी पापा जैसे भी हो हम उन्हें बहुत प्यार करते हैं और हम उनको सेफ फील करते हैं, बहुत सेफ फील करते हैं बच्चे। तो एक्सेप्शंस आर देयर, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, ओके। सो उसमें क्या होता है, जो लोग आपको वही साइकिल दिखाते हैं ना, वही सेम टाइप के, तो आपका इंस्टेंटली आपका सबकॉन्शियस, वो इनर चाइल्ड जो आपके होती अंदर में छुपा हुआ जो बच्चा आपका, वो इसको, ये बंदा या बंदी को अपनी मम्मी पापा के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, वही वो कर रहा है जो मेरी मम्मी पापा करते थे। जो वैलिडेशन मम्मी पापा से एक बचपन में आपको नहीं मिला, आप एडल्टहुड में इससे वो वैलिडेशन मांगना शुरू करते हो। मतलब जो मम्मी पापा आपको छोड़ के जा रहे थे, वो एश्योरेंस कि नहीं आपको कभी भी छोड़ के नहीं जाएंगे, आपके साथ रहेंगे, वो एश्योरेंस अभी इसके साथ आप मांगना शुरू कर देते हो। क्योंकि उससे एवरी मोमेंट इस पर्सन आपको वैलिडेट करता है, आपका वो बचपन जो इनर चाइल्ड है उसको वैलिडेशन मिलता है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन यही है इनर चाइल्ड वुंड। तो इसके वजह से जो बंदा बंदी आपके साथ ऐसा कर रहा है, जो आप इसके पीछे भाग रहे हो,
आप सोचोगे कि मैं तो लॉजिकली मैं तो इतना पागल तो कभी नहीं थी, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? कितने लोग मेरे पीछे पड़े रहते हैं, मैं उनको भाव नहीं देता, इसके साथ ये जो मुझे भाव नहीं दे रहा है, इसके पीछे मैं क्यों मर रही हूँ? बिकॉज दिस पर्सन इज ट्रिगरिंग योर इनर चाइल्ड वुंड। तो एक बार जो उस उनको आप हील कर लोगे तो इसके पीछे भागना आपकी बंद हो जाएगी, आपकी ऑब्सेशन चली जाएगी। तब आप देखोगे आप बहुत शांति में हो। हाँ, उसने ही वो क्या करेगा उसकी बात है, लेकिन आप उसके पीछे भागना बंद कर दोगे, आपका ऑब्सेशन चला जाएगा। तो अभी अगर बंदा अगर सही है तो उसको समझ में आ जाएगा चलो भागने में कोई फायदा नहीं, ये तो मुझे भाव नहीं दे रही, तो मुझे ही चेंज होके आना है। तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। एज अ साइड इफेक्ट, इफ दैट पर्सन इज सपोज टू बी इन योर लाइफ, यू हील देम एंड दे कम फॉरवर्ड। लेकिन अगर आपके इसके कार्मिक रिलेशनशिप है, स्पेसिफिकली ये जो रीडिंग मेरा चल रहा है वो कार्मिक है, कार्मिक के साथ आप जब हील कर लेते हो तो कार्मिक आप देखोगे आपके मन से इसके लिए फीलिंग बिल्कुल चला जाता है। यू विल नॉट फील फॉर देम एनीमोर। ठीक है। ट्विन फ्लेम जो ट्रू होता है ना, उसके साथ भी आपका बहुत ही इंटेंस कनेक्शन होता है। लेकिन ट्विन फ्लेम के अगर आप हील करोगे, अभी कभी भी आप उसके लिए आपका जो प्यार वो कम नहीं होगा। ट्विन फ्लेम ऐसा चीज होता है ना, आपसे चला भी जाए वो, आप उसके साथ ब्रेकअप परमानेंटली भी हो जाए कि कभी नहीं मिल सकते, फिर भी आप उसका अच्छा ही मांगोगे, उसको प्यार ही करोगे। एक हार्ट के अंदर आपके लिए उसके अंदर आपके अंदर एक शांति रहेगी। चलो जहां पे भी है खुश है, दैट्स ऑल आई वॉन्ट। चलो मेरे साथ नहीं है लेकिन वो खुश रहे, मैं वही हमेशा से बोलूंगी। दैट इज काइंड ऑफ अ फीलिंग कम्स विद द ट्विन फ्लेम। लेकिन कार्मिक के साथ आप देखोगे वो चला जाएगा ना आपके लिए 333 ऑन द काउंटर, आपका कोई फीलिंग ही नहीं है, गया भैंस पानी में बाहर में जाए, मुझे कोई और के साथ आप चले जाओगे। लेकिन ट्विन फ्लेम जो है ना, आपके मन में हमेशा से रहेगा, आप आगे बढ़ोगे जिंदगी में, आप खुश रहोगे, लेकिन प्यार आपके दिल में रहेगा। मैं वही बोलना चाहती हूँ, इसके साथ आपका जो है एक कार्मिक रिलेशनशिप है, और इस कार्मिक रिलेशनशिप में आपने आपको हील करना होता है। आपको वही करो, वो हील करो। ये जो बंदा है ये सही बंदा नहीं है, बंदा बंदी जो भी है सही नहीं है, झूठ बोल के आपके पास वापस आना चाहता है, इसको वापस मत लो। रादर देन दैट अपना बाउंड्री सेटअप करो, आगे बढ़ो, और जिंदगी में अपने आप से प्यार करो। वही सबसे बड़ा लेसन होता है जिंदगी में। क्योंकि पता है हम लोग का वो क्या होता है, वो अबैंडनमेंट वूंड जो भी वगैरह होता है ना, उसकी वजह से हम खुद को प्यार करना नहीं सीखते, हम सिर्फ वैलिडेशन मांगते दूसरे लोगों से। क्योंकि अगर वो मुझे प्यार करे तो आई एम वर्दी ऑफ लव। क्योंकि बच्चे को इतना समझ में नहीं आता, उसको इतना समझ में आता है कि मम्मी पापा मुझे छोड़ के गए, उसका मतलब प्रोबेबली समथिंग रॉन्ग विद इन मी, मैं ही ठीक नहीं हूँ। खुद को प्यार करना नहीं जानते हम लोग, सिर्फ ज्यादा वैलिडेशन के लोगों के पीछे पड़े रहते हैं। तो जिसका बचपन जितना ट्रॉमेटिक हो, उसका वुंड्स उतना ज्यादा, वो वैलिडेशन सीकिंग और ज्यादा करते हैं लोगों से। हर एक इंसान का वैलिडेशन सीकिंग का प्रोसेस डिफरेंट होता है, लेकिन वैलिडेशन सीकिंग एक ट्रेंड हो जाता है हम लोगों का। तो यही अगर आप स्टॉप करना चाहते हो तो खुद को वैलिडेट करना सीखो, खुद से प्यार करना सीखो, और वो यू कैन स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ। छोटे छोटे स्टेप, एक दिन में सब कुछ बदल नहीं जाता, एक दिन में हम लोग अपने आप से प्यार करना नहीं सीखते हैं। लेकिन कुछ लोग अपना तरीका बदल लो। कुछ लोग क्या करते हैं ना, उसके वजह से नहीं उसको डिस्ट्रैक्ट करने का कोशिश करते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं ना, नेगेटिविटी स्प्रेड करते हैं और दूसरे लोगों के ऊपर प्रोजेक्शन करते हैं अपना नेगेटिविटी, जाके लोगों के साथ और बैड बिहेवियर करते हैं। जैसे इट विल बी योर एक्स जो ऐसा कर रहा है, उसका भी नेगेटिव कर्मा है, उसका भी ट्रॉमा है, लेकिन वो क्या चूज कर रहा है, टू मेक यू फील बैड, उसका प्रोजेक्शन, ट्रॉमा प्रोजेक्शन। ठीक है। लेकिन आप क्या करोगे, वो सारे ट्रॉमा प्रोजेक्शन को बंद करो, अपने आप को हील करो, अपने आप से प्यार करो, स्मॉल स्टेप एट ए टाइम, एवरी डे। जो चीज आपके लिए अच्छा नहीं है उस चीज को अपनी जिंदगी से हटा दो। अच्छे से बॉडी का टेक केयर करो, माइंड का टेक केयर करो, एक्सरसाइज करो, काम पे ध्यान दो। हर एक दिन खुद के लिए कुछ ना कुछ करो। 10 मिनट टाइम ले लो, आज मुझे 10 मिनट अपने आप के लिए स्पेंड करनी है, जैसे भी करो। ठीक है ना। अपने आप को प्यार करना सीखो, अपने आप को पेडेस्टल में डालो। जितना उसको भगवान बना के ऊंचे दर्जा में रखे थे जिंदगी में, अभी उस जगह पे खुद को डाल दो। अपने आप को जब प्यार करोगे तब देखोगे दुनिया बहुत ब्यूटीफुल है। कोई आपको लाइक करे या ना लाइक करे, इट डजंट मैटर एनी मोर। इट टुक मी अ लॉट टू रीच दैट पॉइंट, बट आई एम ब्लेस्ड, आई एम ग्रेटफुल टू गॉड और डिवाइन फॉर हेल्पिंग मी टू बी देयर। दैट्स व्हाई आई टॉक अबाउट इट, एंड आई होप आपको भी थोड़ा इससे कुछ तो मिले कि हाँ मुझे अभी अपने आप पे फोकस करनी है। ठीक है। चलो, अगर आपको प्राइवेट ट्रेनिंग बुक करनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल एड्रेस मिल जाएगी, वो कॉपी पेस्ट कर लेना। और इसको एडिटिंग करके गलत करोगे तो स्कैमर आंटी गलत स्पेलिंग से बहुत सारे ईमेल एड्रेस बना के रखिए। सो बी वेरी केयरफुल विद दैट। टेक केयर, लव एंड लाइट, बाय।